क्या इलेक्शन असेंबली टूटने के 90 दिन के बाद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप चाह रहे मैं आपसे दोबारा ये सवाल आज पूछूं? नहीं, मैं आपका सवाल आपकी तरफ बढ़ा के जी उसका जवाब भी हो रहे हैं सब 90 दिन के अंदर या नहीं? जी नहीं, जी नहीं, इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उसके जो मेजर स्पोक्स पर्सन्स हैं, वो चाहे वो ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे वो एहसन इकबाल हैं, चाहे वो मरियम औरंगजेब हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, ये सारे ही मिलके कुछ अजीब सी सूरत हाल हमें पेश कर रहे हैं। कहा कि नहीं इलेक्शन जो है वो अब नई मरदमशुमारी के ऊपर होंगे, जबकि तैयारी सारी जो है वो 2017 की मरदमशुमारी पर थी। उसने एक कुशन दे दिया है इलेक्शन कमीशन को 120 दिनों का। इसका मतलब ये हुआ कि 120 दिन और 90 दिन कितने हो गए? 210 दिन। ठीक है जी, 30 पे इसको जमा करें तो 4-5 महीने तो गए, 5 महीने से ज्यादा गए। ठीक है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये होगा, इसलिए कि कुछ हल्के जो हैं इसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, इसके ऊपर बात हो रही है कि क्या इलेक्शन इसी साल होंगे या 2024 में जाएंगे। इशारे और इंदिए सारे ये कह रहे हैं कि ये मार्च 2024 से पहले होते दिखाई नहीं देते हैं। नहीं तो फौज तो अब गैर सियासी है ना? गैर सियासी तो उस वक्त भी थी तो गैर सियासी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा दावे कुछ और तरह के नहीं है, मतलब इस दफा जो दावे किए गए ये सीरियस सवाल है कि क्या इलेक्शन के रिजल्ट को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए फौज डिप्लॉय होगी या नहीं होगी। सिविल इंतजामिया जिस किस्म की टेंशन्स हैं, जिस किस्म की पोलराइजेशन है, जिस किस्म का पीटीआई का जो जहां भी वर्कर है, जितना भी वर्कर है, वो इस वक्त चार्ज्ड है, कुछ भी हो सकता है। निगरान सेटअप की बात जो है इस वक्त हर तरफ जो बज़वर्ड है वो निगरान। ये सदर साहब फौरन साइन कर देंगे समरी पे? मैंने कहा जरा ये भी सवाल पूछते हुए जाए ना वहां। हाँ, मेरे ख्याल से अब प्रेसिडेंट साहब जो है उनका जो वो सॉफ्टवेयर है वो तब्दील हो चुका है। अब कोई समरी वहां रुकती नहीं है, जो ही जाती है साइन होकर वापस हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता अब ज्यादा। लेकिन ये जो हमने इतने सिंपल तरीके से ये ट्रांजिशन की बात कर दी है, ये ऐसा नहीं है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर से लेके इलेक्शन की डेट तक हर चीज कंट्रोवर्शियल है, बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर हम तरतीब से चलें थोड़ा सा, तो पहले ये तय कर लेते हैं कि क्या इलेक्शन असेंबली टूटने के 90 दिन के बाद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप चाह रहे मैं आपसे दोबारा ये सवाल आज पूछूं? नहीं, मैं आपका सवाल आपकी तरफ बढ़ा के जी उसका जवाब भी हो रहे हैं सब 90 दिन के अंदर या नहीं? जी नहीं, जी नहीं, इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उसके जो मेजर स्पोक्स पर्सन्स हैं, वो चाहे वो ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे वो एहसन इकबाल हैं, चाहे वो मरियम औरंगजेब हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, ये सारे ही मिलके कुछ अजीब सी सूरत हाल हमें पेश कर रहे हैं। मुझे यूँ लगता है कि ये जो मरदमशुमारी की नई दरफुंतनी सामने आई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाते जाते कहा कि नहीं इलेक्शन जो है वो अब नई मरदमशुमारी के ऊपर होंगे, जबकि तैयारी सारी जो है वो 2017 की मरदमशुमारी पर थी। उसने एक कुशन दे दिया है इलेक्शन कमीशन को 120 दिनों का। इसका मतलब ये हुआ कि 120 दिन और 90 दिन कितने हो गए? 210 दिन। ठीक है जी, 30 पे इसको जमा करें तो 4-5 महीने तो गए, 5 महीने से ज्यादा गए। ठीक है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये होगा, इसलिए कि कुछ हल्के जो हैं इसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, इसके ऊपर बात हो रही है कि क्या इलेक्शन इसी साल होंगे या 2024 में जाएंगे। इशारे और इंदिए सारे ये कह रहे हैं कि ये मार्च 2024 से पहले होते दिखाई नहीं देते हैं। ये जो आपने सारा हिसाब किताब करके 5 महीने और डाल दिए तो फिर तो किसी सूरत इस साल नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो ऑब्वियस है। और कुछ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि ये शायद 2024 में भी ना हो, 2025 में हो। सही, उनकी लॉजिक समझ में नहीं आती है। हम उसको ना एंडोर्स कर रहे हैं ना उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से जो इलेक्शन का ओरिजिनल प्रोविजन है आइन में कि ये असेंबली टूटने के 90 दिन के बाद हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए थे। इतनी देर से इस मरदमशुमारी के ऊपर क्यों सोए हुए थे लोग जो है, क्यों पहले से बर वक्त जो है इसके ऊपर फैसला नहीं किया गया? इसका जवाब भी किसी ना किसी को बहरहाल देना होगा। इससे जुड़ी हुई बात यह है कि जब भी इलेक्शन होंगे, जिसका कोई पता नहीं कि कब होंगे,
उसके नतायज को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए क्या सिस्टम इजाद फरमाया आपने? जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका तो रोना जो है वो लोग आज से नहीं, जब से इंतखाब हो रहे हैं इस मुल्क में, इलेक्टरल प्रोसेस जब से शुरू हुआ है 70s में, तब से ही हर इलेक्शन में ये रोना रोया जाता है, चाहे वो अपोजिशन रोए चाहे वो जीतने वाली पार्टी रोए। आप देखें 2018 के इलेक्शन की फेट, के कभी इम्कान है कि अगला इलेक्शन भी मैं करूं आपसे, 2018 का इलेक्शन पीटीआई ने जीता। सबसे पहले पीटीआई ने कहा कि ये धांधली हुई है, फिर जो मौलाना फजल रहमान ने कहा धांधली हुई है, फिर नून लीग ने कहा धांधली हुई है, फिर पीपल्स पार्टी ने कहा धांधली हुई है। आपके सामने अच्छा, क्या किया गया इसके लिए कि जब इलेक्शन हो अब आइंदा तो इस तरह की बजाय एक ऐसा सिस्टम हो कि नतायज जो हैं उसको मनूवर ना किया जा सके, वो नतीजे जो ही आए उसी तरह से वो आवाम के पास पहुंच जाए। इसके ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन भी खामोश है और पार्टियां भी खामोश हैं। ऐसा क्यों है? हमारे मसले बहुत ये मैं आ रहा हूँ उस पर, आस्ता आस्ता उस तरफ ही आ रहा हूँ मैं। हाँ। अच्छा जी, इलेक्शन जो है क्या ये सिविल इंतजामिया कराएगी या इस दफा भी फौज तैनात होगी? बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। फौज के बगैर हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो तो मैं मानता हूँ कि नहीं हो सकते, लिहाजा वो तो फौज को एज ए सेकंड फोर्स डिप्लॉय किया जा सकता है कि पुलिस हो पोलिंग स्टेशन पर, रेंजर्स, एफसी और फौज के दस्ते पीछे बैकअप सपोर्ट के लिए हो। ठीक। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये नहीं है। वो क्या है? मैं बात वो कर रहा हूँ जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन में पूरे हर पोलिंग स्टेशन फौज के इख्तियार में था। नहीं तो फौज तो अब गैर सियासी है ना? गैर सियासी तो उस वक्त भी थी तो गैर सियासी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा दावे कुछ और तरह के नहीं, मतलब इस दफा जो दावे किए गए ये सीरियस सवाल है कि क्या इलेक्शन के रिजल्ट को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए फौज डिप्लॉय होगी या नहीं होगी। सिविल इंतजामिया जिस किस्म की टेंशन्स हैं, जिस किस्म की पोलराइजेशन है, जिस किस्म का पीटीआई का जो जहां भी वर्कर है, जितना भी वर्कर है, वो इस वक्त चार्ज्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर तो गौर व गौस करने की भी ज़रूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुए तो मसाइल हल होने की बजाय और ज़्यादा उलझेंगे। सही, ठीक हो गया जी। अब आ जाइए जनाब, जो आपका बुनियादी सवाल था वो है हु इज़ गोइंग टू बी द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। और वो इसलिए बुनियादी है और अहम है क्योंकि आप इस वक्त को जो है 120 दिन में आप 90 दिन और ऐड कर लें, हो गए जी 210 दिन, उसके बाद भी कुछ पता नहीं है कि कितने, जब ये सिस्टम इस सिस्टम को थोड़ा प्रोलॉन्ग होना है या लंबा चलना है, फिर उस सूरत में तो ये और अहमियत इख्तियार कर जाता है ना सवाल के निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि हम इसको भी शुरू से इस धागे को पकड़ते हैं कि शुरू में बहुत सारे नाम फ्लोट किए गए थे। अब वो पता नहीं इस वक्त मौका है वो सब दोहराने का है नहीं, लेकिन वो नाम काफ़ी देर गर्दिश में रहे। ठीक। इब्तिदा हुई मोहसिन बेग साहब के नाम से, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, लेकिन फिर वो उनके मुखालिफिन जो हैं वो दूर दूर की कौड़ियाँ लेके आए और वो नाम किसी तरीके से थोड़ा सा पस मंजर में चला गया। सही है।